नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंबल नदी की पैदल यात्रा जन जागृति मिशन नदियां हमारी जीवन रेखा। भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदियों में से एक चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ छावनी के निकट स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला की जनापाव पहाड़ियों के भटकला जल प्रताप से निकलती है और इसे ही चंबल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। चंबल मध्य प्रदेश में अपने उद्गम स्थान से उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में बहते हुए धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से बहती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से निकलती है, जिसके बाद ये राजस्थान के धौलपुर से दक्षिण की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में भरे के पास पंचनदा यमुना में मिल जाती है। ऐसे ही पहले एक संत और अपने कुछ साथियों को लेकर संगम से उद्गम कर पैदल यात्रा कर जन जागृति कर रहे हैं और नदियों को मनुष्य जीवन रेखा माना जाता है। चंबल नदी की लंबाई 1027 किलोमीटर है, जो 3 राज्यों को जोड़ती है। पौराणिक महत्व भी है, जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का हिस्सा रही है। इसमें जागृति के लिए 70 से 80 दिन की यात्रा कर रहे हैं, जो 2051 किलोमीटर की होगी। राकेश पाटीदार की रिपोर्ट। गुरुदेव जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो चंबल नदी की आप यात्रा कर रहे हैं पैदल, इसमें महत्वपूर्ण क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? नदियाँ हमारी जीवन रेखा है। नदियों से ही हमारा जीवन है, क्योंकि नदियाँ हमें जल देती हैं। जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जल संकट पूरे चरम पर है। भारत के अंदर भी बहुत बड़ा जल संकट हम सब देख रहे हैं। हर जगह कहीं वाटर लेवल का कम होना, नदियों के अंदर प्रदूषण के कारण जल दूषित होना, माइनिंग और तमाम उत्खनन के कारण जल स्रोतों पर निरंतर हम कब्जा करते चले जा रहे हैं। ये हम मानव की एक भूल ही कहेंगे। यदि जल संकट बढ़ा तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो जो नदियों के महत्व को हम सबको समझना होगा, जल के महत्व को हम सबको समझना होगा। इसीलिए हम चंबल के किनारे रहते हैं, इटावा उत्तर प्रदेश में। तो चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में पूरी तरह से सुसज्जित है। इसको हम सब चंबल के किनारे रहने वाले लोग इसी तरह सुसज्जित रखें, ताकि हमारी चंबल का मान भी बढ़ेगा और हम जल के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। इसका आधार मान करके, चंबल नदी को आदर्श मान करके देश और दुनिया की अन्य नदियों को भी वहाँ के आसपास के लोग जन जागृति के माध्यम से स्वच्छ रखना प्रारंभ करें, स्वच्छ बनाना प्रारंभ करें। क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है, उनको हमें सुरक्षित और संरक्षित करना ही पड़ेगा, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जितनी भी सभ्यताएं दुनिया के अंदर हैं, वो सारी नदियों से ही निकली हैं, क्योंकि नदियाँ ही हमारा सबसे बड़ा सभ्यता का केंद्र रही हैं। क्योंकि नदियों से ही हमें आसानी से जल पीने के लिए और तमाम अन्य कार्यों के लिए सुगम उपलब्ध होता आया है। आगे चलकर भी जब जल संकट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सबको नदियों के किनारे ही शरण लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आप सबको, हम सबको समझना पड़ेगा। तो इसी विषय को लेकर के हम, हमारे साथ स्वामी तेजामानंद जी महाराज और हमारे साथ श्री राम धीरज जी, तीनों लोग इस अभियान को कर रहे हैं और जन जन इससे जुड़ रहा है। आप सब लोग भी इस अभियान के अहम हिस्सा हैं। मैं और आप और हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सब पानी पीते हैं, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब अन्न लेते हैं। ये तीनों ही रत्न हैं, इन्हें वेदों में रत्न की संज्ञा दी गई है। आज इन तीनों रत्नों को हम दूषित होता हुआ देख रहे हैं। तो जल जीवन का आधार है, सृजन का आधार है, सृष्टि का आधार है। जल से ही सब उत्पत्ति हुई है, जल से ही सब उत्पत्ति होगी, ये हम सबको समझना होगा। जल को बचाना ही हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। तो हम सब चंबल के वासी अपने चंबल नदी को स्वच्छ रखें और यहाँ से इसको आदर्श बना करके इसका स्वच्छ चेहरा, साफ सुथरा चेहरा जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि इसे आदर्श माना जाए। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। आपका नाम? रॉबिन सिंह, इटावा उत्तर प्रदेश में रहते। गुरुदेव कोई संस्था है या आप निजी अपने पैदल यात्रा में कोई कहाँ से सपोर्टिंग होती है? ये सब काम तो संस्था वगैरह तो कर नहीं सकती, क्योंकि संस्था के एक दायरा होता है। ये हम सब जो प्रकृति में रह रहे हैं, पर्यावरण के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। हम वैसे तो किसान परिवार से आते हैं, तो हमारी कोई न तो बाउंड्रीज़ हैं, सब एक हैं। तो हमारी कोई ऐसी विशेष संस्था नहीं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। दुनिया की एक एक संस्था इसको करे, इसके साथ आए,
यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। एक एक व्यक्ति ही संस्था है, एक एक व्यक्ति जोड़े, तभी हम अपने लिए जल को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित। चंबल के रहवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चंबल के किनारे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यही आग्रह और निवेदन है कि अपने चंबल नदी का महत्व खुद भी समझें और जन जन को भी समझाएं, क्योंकि चंबल जीवनदायिनी नदी है। चंबल एक साफ़ सुथरी स्वच्छ नदी है, इसे हम सब ऐसे ही स्वच्छ बनाए रखें और अन्य नदियों को भी इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर स्वच्छ बनाने में लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं CID न्यूज़ से राकेश पाटीदार, देपालपुर ब्यूरो। अभी हम गौतमपुरा के एक नगर में आए हैं और यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत जो कि उत्तर प्रदेश इटावा से चलकर पैदल यात्रा चंबल नदी की परिक्रमा पर निकले हुए हैं, तो हम उनसे रूबरू करेंगे। उनका एक मिशन है, नदियाँ स्वच्छ, नदियाँ हमारी माता है, नदियाँ स्वच्छता रहे, और उन्होंने जन जागृति के लिए अपने बहुत सारे अभियानों में भी कहा है। और अभी भी पैदल यात्रा 60 से 70 दिन की उनकी पैदल यात्रा है, उनकी उत्तर प्रदेश से चालू हुई है। तो जानापाव कुटी जहाँ पर उद्गम स्थल है चंबल नदी का, वहाँ से वापसी वो पैदल यात्रा करके जन जन जागृति फैलाएंगे। हम उनसे रूबरू कराते हैं, देखिए ये। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए CID न्यूज़ के साथ।